ये ज़रूर किया कि मैंने टेंशन तनाव हिंदी में एक हमने बचपन में पढ़ा था और आप सबने भी सुना होगा कि चिंता चिता समान है। क्या बात है। तो अगर आप जैसी मैं चिंता पहली बार सुन रहा हूँ एक्चुअली। हाँ, चिंता आप मुंबई वाले हैं ना, अंग्रेज आप। पर उनकी हिंदी बहुत अच्छी है। हाँ अच्छी है, विक्रांत की बहुत बहुत अच्छी अच्छी है। हिंदी बट मुंबई तो पूरा मुंबई का अंग्रेजी बिल्कुल, बोले। बिल्कुल, या तो बिल्कुल। मराठी बोलेगा या अंग्रेजी बोलेगा। बिल्कुल। मैं 5 साल मुंबई रहा। ओह यस सो वहाँ हिंदी मतलब चिंता चिता दिल्ली वालों की हिंदी बिगड़ जाती है। मेरी बिगड़ गई थी। हाँ नहीं, लेकिन अंग्रेजी अच्छी हो जाती है। सारे अंग्रेजी बोलते हैं वहाँ, पढ़े जी, लिखे हुए हैं, वहाँ वहाँ स्कूल अंग्रेजी गए हुए बोलते हैं ना, बट अंग्रेजी फर्राटेदार बोलते हैं। Yes. ये मुंबई का कमाल है, वहाँ Yes, के yes. हवा का। कल्चर का, हवा का। खासतौर पे साउथ बॉम्बे में। साउथ बॉम्बे में हाँ, वहाँ तो हाँ, हिंदी हाँ, बोली अरे नहीं साउथ जाती बॉम्बे तो शायद। अंग्रेजी ही है ना अंग्रेजी। पूरा, वो तो अंग्रेजी है। वहाँ तो बाया चलता है, बाया। नहीं, हमारे साउथ दिल्ली में भी चलता है। साउथ दिल्ली में भी चलता है। है। साउथ दिल्ली में भी ये चलता साउथ का है है। लगता ये है। साउथ हाँ, है। ये साउथ हमारा साउथ इंडिया में नहीं जब जमुना पार वाले बेचारे, हम लोग बड़े, हम भी जमुना पार वाले हो गए हम तो। आप कहाँ से दिल्ली से? मैं हॉस्कास में पली साउथ बड़ी हूँ। दिल्ली। ओ बाया। नहीं पर मैं नहीं अब आप कुछ भी कर ले। अरे हम लोगों से जमुना पार वालों से बात नहीं करते सर ये लोग। अरे पूछिए इनसे क्या इज्जत है जमुना पार वालों दिल्ली की। क्यों सर, मैं तो वेस्ट दिल्ली। आप कहाँ से हैं? पश्चिम बिहार। पश्चिम बिहार। और पश्चिम बिहार, पंजाबी बाग, जनकपुरी, आप ये दिल्ली वाली है। देखिए दोनों लड़कियां दिल्ली से। आपको दिल्ली घुमा रही है ये लोग भी? सर अभी तक तो ऐसा अभी कुछ तो हम किया घूम नहीं रहे मैंने। हैं। तो क्यों, ये क्या बात हुई? सर ऐसे ही बस हम ही घूम रहे हैं। अभी हम घूम रहे हैं। सर पर दिल्ली में इतना घुमा हूँ हाँ। कि मैं अब शायद मैं इनको घुमा दूँ। हो सकता है। मेरा बहुत आना होता है, हर महीने दिल्ली आना होता है। अब तो मेरा परिवार भी यहाँ है, मतलब एक्सटेंडेड फैमिली भी मेरी यहाँ है। तो मेरी जो सिस्टर इन लॉ हैं वो यहाँ रहती हैं। तो अब आई थिंक मैं घुमाऊंगा इनको। ठीक है। तो दिल्ली खाना पीना, खाना पीना खाते पीते हैं, मजा आता है। दिल्ली खाने के लिए बड़ा मशहूर है। बिल्कुल, बहुत मजा आता है। खूब दिल्ली के लोग चटोरे भी। पाव भाजी नहीं होती यहाँ की। टिक्की होती है। वेस्ट दिल्ली में होती है, वेस्ट साउथ दिल्ली में नहीं होती है। नहीं मतलब पाव भाजी बॉम्बे का पाव है। भाजी मशहूर ठीक है, वो बड़ा ठीक है, पाव एंड मुंबई पाव की। भाजी। मुंबई बट पाव भाजी इज मोर। क्या नो बात कर रहे? नो। अरे हाँ, क्या बात कर रही है? पाव भाजी हमारी दिल्ली वाली यार, ऐसे मत करो आप। नहीं। सर, seriously? और क्या? अच्छा, ये मुझे भी जानकारी मुझे भी नहीं पता था ये। अरे दही टिक्की मिक्स करके खाते हैं। ऑफ कोर्स आलू टिक्की, पराठे पराठे छोले कुलचे। पापड़ी चाट यहाँ पापड़ी की चाट, पापड़ी चाट। और कहीं नहीं मिलती जो दिल्ली में मिलती है। वो तो है ही, वो तो है। नथिंग एंड बीट। हॉस्कास ना, जी विलेज। हाँ बिल्कुल, मतलब बचपन में गई थी। अभी इन लोगों को प्लीज लेके जाना चाहिए लोगों को बिल्कुल। लेकर जाइए। यस आप यस गई यस होंगी। यस। मेरा कॉलेज एलएसआर। वो एलएसआर, तो फिर तो आप वहीं ये तो साउथ वहीं दिल्ली घूमते वाले हो होंगे, गए, yes। वहीं नहीं मैं वेस्ट दिल्ली। कॉलेज खत्म हुआ वापस। दिल्ली की दो लड़कियां, मुंबई का एक लड़का। वाह वाह वाह, क्या कॉम्बिनेशन है, मजा आ गया। वाह। अपने 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 सफर के बारे में आपको बहुत देखा, सीरियल्स में देखा, ओटीटी पर देखा, जी। लेकिन कुछ बताइए, मुंबई कब जाना हुआ, कैसे जाना हुआ, फैमिली के बारे में कुछ बताइए। मैं हूँ जम्मू से, पैदाइश जम्मू की है, फैमिली जम्मू में, मतलब मेरे डैड साइड ऑफ द फैमिली वहाँ की है, लेकिन दिल्ली में मैं पली बड़ी हूँ और कॉलेज तक मैं दिल्ली में थी। और कॉलेज का नाम भी बता दीजिए। कमला नेहरू कॉलेज ओह, में अरे से वाह, मैंने हॉस्टल साइकोलॉजी में पैदल ही आ जाती होंगी, जी 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 साइकोलॉजी ऑनर्स किया बच के था। रहिएगा भाई, साइकोलॉजी ऑनर्स। और फिर उसके बाद बॉम्बे चली गई मैं, पोस्ट ग्रेजुएशन किया वहाँ पे, इवेंट्स, पब्लिक रिलेशन, मास कॉम का कोर्स किया, फिर नौकरी की। कहाँ से किया आपने? मैंने एक इंस्टीट्यूट था, नहीं नरसिंह मुंजी में, बहुत ही चुनिंदा कॉलेजेस थे जिसमें इवेंट्स और पीआर था। मुझे बहुत स्पेसिफिकली इवेंट्स और पीआर करना था, तो एक इंस्टीट्यूट था EMDI, वो था ही इवेंट मैनेजमेंट और पीआर का इंस्टीट्यूट। तो वहाँ से किया मैंने, और उसी दौरान मेरे को एक चैनल में नौकरी भी मिली, तो जूम टेलीविज़न चैनल में मैंने काम किया कुछ 2 साल। वहाँ पे ही मैंने बहुत सारा टाइम्स नाउ न्यूज़ चैनल की हवा भी देखा कैसे काम होता है। वर्ली में था वो। हाँ जी, कमला मिल्स। कमला मिल्स, हाँ। हाँ जी, तो मैं वहाँ से फिर मैं एक्टिंग में चली गई। ओह, तो जूम से आपको बस वहाँ से फिर जो शुरू हुआ, और मुझे सच्ची लगा कि मैं एक्टिंग करूँगी, थोड़े टाइम के लिए करूँगी, फिर वापस नौकरी पे चली जाऊँगी, क्योंकि मेरे बॉस ने भी बोला था अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगे वापस आ जाना। क्या बात है? हाँ, तो लेकिन वो हुआ ही नहीं, वो कभी भी नहीं हुआ, और मैं आज तक एक्टिंग ही कर रही हूँ। बहुत अच्छा हुआ ना ये हाँ तो, जी, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। राशि, तो तो आप कैसे सीधा दिल्ली से- साउथ चली गई, इवन आई वांट टू नो। मैं बहुत पढ़ाकू थी।
हाँ हाँ हिंदी की किताबें पढ़ती बट बहुत पढ़ाकू थी और IAS ऑफिसर बनना चाहती थी। वाह तो आपने अटेम्प्ट किया नहीं कर नहीं पाई ना, उससे पहले एक्टर बन गई। बेसिकली कॉलेज से निकली जैसे ही मैंने इंग्लिश ऑनर्स किया LSR से, तो कॉलेज से निकली तो मेरी एक दोस्त थी, उनको एक्टर बनना था। उन्होंने बोला चल मेरे साथ बॉम्बे चल 2 महीने के लिए तफरी मारेंगे whatever। तो मेरे पापा बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि उन्हें लगता था मैं किताबों में घुसी रहती हूँ। तो उन्होंने बोला जाओ जाके दुनिया देखो, वाह तो जस्ट गो पापा, आउट। बच्चों के पापा Yeah, I think my parents are the most amazing parents. They've been so supportive. मैं गई, मैं उनके साथ रही वहाँ और पहले ऑडिशन से भाग गई क्योंकि मैं बहुत शाय थी। मुझे सिलेक्टेड ऑडिशंस पे भेजा गया, मेरी कुछ एड्स आई उसके बाद, और फिर मुझे मद्रास कैफ़े के लिए ऑडिशन के लिए कॉल आया। 2 बार मैंने मना कर दिया क्योंकि मुझे इंटरेस्ट भी नहीं था। मुझे लगता था मुझे क्यों लेंगे, क्योंकि ऐसा होता है ना कि बाहर वालों के लिए मुश्किल होती है। तो मुझे लगा मुझे लेंगे नहीं, मुझे इंटरेस्ट भी नहीं है, छोड़ो ये 2 महीने के बाद वापस चली जाऊँगी। तो मुझे फिर से कॉल आया कि आप आउट ऑफ रिस्पेक्ट आ जाओ, अब ऑडिशन देने आपको फ़िल्म मिल सकती है। तो मैंने ऑडिशन दिया, मुझे फ़िल्म मिल गई और वहाँ से जर्नी शुरू हुई। उसके बाद साउथ फिल्म्स में एंट्री हुई। एक्चुअली राजमौली सर ने मेरा नाम रिकमेंड किया था मद्रास कैफ़े देखने के बाद एक लव स्टोरी के लिए तेलुगु में। तो मैंने स्टोरी सुनी, मुझे बहुत अच्छी लगी, वो बहुत बड़ी हिट हो गई और फिर वहाँ से फिर ऐसा सिलसिला शुरू हुआ और मैं आज यहाँ। आप यहाँ भी हिट है, देखिए साबरमती के बाद सर ये ऑलरेडी हिट है, फर्जी के बाद तो ये ऑलरेडी हिट हो चुकी हैं। नहीं डेटे नहीं है इनके पास सर। वाह वाह नहीं आप तीनों इतने यंग हैं और इतने इतने हम्बल हैं, ये बहुत बड़ी बात है। भैया आपने तो जो कमाल धमाल किया है, अपना जो लोहा इंडस्ट्री को मनवाया है, उसके लिए बधाई। थैंक यू सर। आपका सफ़र कैसे शुरू हुआ? सर मैं मुंबई का रहने वाला, वर्सोवा में अंधेरी में, जहाँ आपके घर के बगल में शूटिंग चल रही होती है। तो जब हम 5-7 साल के 8 साल के थे तो तब से हम संजय दत्त, जैकी श्रॉफ, अनिल कपूर, इन सबको हमारे घर के आसपास आके शूटिंग करते हुए देखते रहे। और फिल्मों का कीड़ा बचपन से ही था। हमेशा एक्टर ही बनना था सर, लेकिन शुरुआत 17 साल की उम्र में की। टेलीविज़न से शुरुआत की, लगभग 10 साल, 9.5-10 साल टीवी किया, बालिका वधू का भी हिस्सा था। और फिर उसके बाद सोचा कि चलो फिल्मों में अपने आप को एक मौका दिया था। फिर तब एक 10 ईयर प्लान बनाया कि 10 साल अपने आप को टीवी में दिए हैं, 10 साल सिनेमा में देख के रीअसेस करेंगे, रिकैलिब्रेट करेंगे। और 10 साल पिछले ही साल पूरे हुए। अरे वाह, तो मेरे खुश हूँ। या तुम्हारे 10 साल? फिल्म है 10 साल टीवी, 10 साल फिल्म। जी सर। 20 साल 20 साल। आई एम 37, आई स्टार्टेड ऑफ विद 17 सर। उससे 10 साल बड़े हैं। हाँ सर, मैं आई विल शेयर माय एक्सपीरियंसेस विद यू। 20 साल जी सर, थैंक यू सर। कमाल है, वाह थैंक वाह। यू। कैसे रिद्धि, जी अब आप अपने आप को इंडस्ट्री में देखती हैं, आपको क्या लगता है दिल्ली के ख़ास तौर से बच्चों के लिए, यूथ के लिए जो मुंबई जाना चाहते हैं, अपने आप को बड़े पर्दे पर देखना चाहते हैं या इस इंडस्ट्री में देखना चाहते हैं, क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले तो ये कहूँगी कि मैं अपने आप को हमेशा से ही, जब मैंने भी टेलीविज़न किया है बहुत साल, तो मैं तब से ही ये मेरा यही मानना है कि एज एक एक्टर के तौर पे कोई मीडियम नहीं होता लिमिटेशन। तो मैं हर मीडियम में काम करना चाहती हूँ, मेरी हमेशा से ये पहल थी। और OTT आ गया, वो पहले कभी OTT था नहीं, लेकिन उस समय मैं बोलती थी थिएटर हो या टीवी हो या एड्स हो या फिल्म हो, सब करना है। फिर जब OTT आया तो वो भी मैं यही कहूँगी, आजकल दौर सोशल मीडिया का चल रहा है, जहाँ लोगों को लगता है सब कुछ ऐसे हो जाता है। और बहुत सारे जो यंग लड़के लड़कियों में मिलती हूँ तो बहुत प्रेशर है उनके ऊपर, क्योंकि उनके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है और बहुत एक्सपोजर है। तो उनको आई थिंक वो सुबह उठते साथ ही उनको लगता है वो शायद 10 दिन पीछे हैं, और वो 10 दिन कब 1 महीना हो जाता है, और तो वो प्रेशर दिखता है उन लोगों पे। तो मैं सच में सारे जो यंग लोग हैं जो अगर एक्टर एक्ट्रेसेस बनना चाहते हैं, उनको यही बोलना चाहूँगी कि बाहर की आवाज़ को छोड़ दो, त्याग दो, ख़त्म कर दो। वो अगर उसको फॉलो करोगे तो कहीं नहीं पहुंच पाओगे और बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। सिर्फ अपने अंदर की आवाज़ को लेके आगे बढ़ो और अपनी सच्चाई को लेके आगे बढ़ो, क्योंकि आपकी सच्चाई हम देखना चाहते हैं। दुनिया में हर एक इंसान यूनिक है और वो यूनिकनेस
दबाने के लिए ही ये दुनिया मेरे ख्याल से बनी है। एक टेस्ट है जो भगवान ने दिया हुआ है कि आपको हर मौके पर टेस्ट किया जाएगा कि आप चमकोगे या आप दब जाओगे। तो मैं वाकई में सबको यही बोलना चाहती हूँ कि बहुत सारी आवाज़ें होंगी जो आपको दबाने की कोशिश करेंगी, जो आपको बताना चाहेंगी आपको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। और सबके अंदर वो नहीं होता जज्बा, वो क्लैरिटी नहीं होती है। लेकिन इसीलिए उन लोगों को मैं ये कहना चाहूँगी कि आज शायद आपको ना पता हो कि आप क्या करना चाहते हो और क्या बन सकते हो, लेकिन आपके जो कहते हैं ना क्वर्क्स हैं या आपकी जो यूनिकनेस है उसको मत छोड़ो। आपकी जो चीज़ें हैं जो आपको लगता है यार ये मेरे में क्यों है ऐसा, मैं बाकियों से अलग क्यों हूँ, वही चीज़ आपको आगे लेकर जाएगी। तो मैं यही कहना चाहूँगी यूथ को।